बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है महाराज। 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए थे। ऐसे ही एक और भक्त हुए थे जिनका नाम पड़ा था महाराज प्रहलाद। उन्होंने भी बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को पा लिया था। लेकिन जो प्रहलाद के पिता थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, वो भगवान के नाम से बहुत दुश्मनी रखता था। तो बताया है कि माँ पे धी पिता पे छोरा, और अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा अवश्य आता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कीचड़ में कमल पैदा हो जाता है। बिगड़े बाप की औलाद अच्छी निकल जाती है। प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान के नाम से बड़ी दुश्मनी रखते थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने सूकर का भेष धारण करके मार दिया था। एक भैया का दुख सबसे बड़ा दुख बताया है भक्तों कि वैसे तो दुख बहुत हुए और दुख बड़े चारे, भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो किसी का भैया मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, किसी की जमीन जायदाद छिन जाए, इसके बराबर दुनिया में कोई दुख नहीं बताया होता। एक बात बताई है, इंसान को जब दुख होता है महाराज, किसी की मां मर जाए, आर मैया मरे की दुख उपज तुए बहुला मरे परम हुए। गौर करेंगे महाराज। आरे मैया मरे की दुख उपज तुए बहुला मरे परम हुए। और तिरिया मरे के घरों बिगड़ तुए भैया मरे देश छुट्टी जाना। माँ मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, बड़ा दुख होता है। लेकिन एक तरफ ये भी बताया, ए मैया मर गई के दुई सुख हुई जाए, बबुला मरे होए सुखत्या। अरे भैया मर गए 6 सुख है, मामा मरत होए सुखया। माँ मर जाए 2 सुख होते हैं, बाप मर जाए 4, भाई मर जाए 6 और मामा मर जाए तो 8। लेकिन माँ कैसी मर जाए, क्या बताया? ए मैया मर जाए के कई जैसी, राम दो बनवास और बबुला मरे हिरण्याकश्यप जने बेटे चारो भूखम बना। भैया मरे जाए बालिया सो घर से नौ सुग्रीव निकला।
मर जाए माहिल जैसो जन्म हुए को करे दो पनिया कब लगत तू सरीमा आर चावत निविया करुई रे लागे तो बैठत लगती सीता लागे और हिस्सा पे भैया मेरी और रण में लगत तू सरीवा हरे राम ने पाले के हरे परेवा तो गाँव ने और नीलम यादव ने दिल में वो यशोदा को नंद किशोर माँ केकई जैसी मर जाए, भैया बाली जैसा मर जाए, मामा माहिल जैसा मर जाए और बाप हिरण्याकश्यप जैसा मर जाए। हिरण्याकश्यप को दिन प्रतिदिन दिल में बदले की आग धधक रही थी। कौन सा वो दिन आए जब मैं भैया का बदला ले लूं। धीमे 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 समय व्यतीत हो रहा था। हिरण्याकश्यप के घर में भक्तों की बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु। बड़े अच्छे विचारों की थी और अगर पत्नी चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर पत्नी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। स्त्री घर में अगर लक्ष्मी के समान है भक्तों तो घर को स्वर्ग और नरक बनाना एक स्त्री के हाथ में होता है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में खुद से बड़ों का सम्मान किया जाता है महाराज, जिस घर में मान मर्यादाएं होती हैं उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। क्योंकि सम्मान भी अपने ही करते हैं तब पराई करते हैं। एक माँ बाप अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को बड़ा करने में। एक माँ अपने बच्चों को कितने कष्ट से पालती है एक माँ जानती है। खुद चाहे कुछ खाए या ना खाए लेकिन बच्चों को वो चीज खिलाती है और ना रहने पर कहे कि मुझे भूख नहीं है, तो ऐसा प्यार सिर्फ माँ का होता है। माँ तो माँ होती है भक्तों, बच्चों को पढ़ाती है लिखाती है, पढ़ा लिखा करके जब होनहार बना देती है। बड़े अरमान होते हैं माँ के दिल में कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब मेरे बेटा की नौकरी लग जाएगी ना तो मेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। जब बेटा को पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग गई और बहू घर में आई, कुछ दिन तो ठीक चलता है लेकिन समय वो आ जाते। लोग कहते हैं कि कन्यादान बिटिया वाले करते हैं, लेकिन मेरी समझ में तो इस माँ जितना बलिदान कोई नहीं करता है। जब बहू घर में आए ना और बेटा नौकरी पर हो और छुट्टी आए और आते ही आते कहीं 1-2 घंटा माँ के पास बैठ लिया बाहर, उसके बाद अंदर गया
तो घर में पत्नी कहती है तुम का मेरी बात मानते हो, सीख क्या होगे, जो तुम्हारी अम्मा कहेगी वो ही करोगे, तुम मेरी नहीं मानते हो। तब घर में कलेश होता है, कलेश होता है। तो माँ कहती है लाला जब तू आए कर तुम मुझसे बात मत कियो कर, क्योंकि जब तेरी बहू देखती है कि तू मुझसे बात करता है तो तेरे घर में कलेश होता है, कलेश होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो तू अपनी पत्नी के आगे मुझसे ना बोला कर। तो वो बूढ़ी माँ अपने बेटा को बोलना भी छोड़ देती है। घर में बहू आई, धन दौलत दे दी, झगड़ा ना हो, घर मकान भी दे दिया, यहाँ तक कि बेटे को भी दे दिया, तो उसे भी ले जा, सारे जीवन की कमाई दे दी, लेकिन घर में कलेश ना हो। भक्तों, माँ बाप की कमाई हुई दौलत का बंटवारा होता है। एक बूढ़ा बाप सारी जिंदगी कमाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आधा आधा हिस्सा होता है, घर आधा, खेत आधा, दौलत आधी। जब नंबर माँ बाप पर आता है तो बड़े वाले की बहू कहती है कि माँ बाप तो छोटे वाले की तरफ रहेंगे, क्योंकि वो छोटे वाले को ज्यादा चाहते हैं। तब छोटे वाले की बहू कहती है कि हमारे लिए ज्यादा कमाया था, क्या हमें हिस्सा में ज्यादा दे दिया है, हम नहीं रख पाएंगे अकेले। समय वो आता है कि बूढ़े माँ बाप अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं। सारी जिंदगी धन दौलत कमाई और फिर भी बुढ़ापे में अपने हाथों से करके खाते हैं, तो वो समय नहीं देखा जाता। कष्ट तो तब होता है जिनके दरवाजों पर जिनके माँ बाप सुखी होते हैं। वो घर एक मटके की कीमत फोड़ने वाले को नहीं, बनाने वाले को पता चलती है कि कैसे बनाए, और एक घर की कीमत, परिवार की कीमत बिगाड़ने वाले को पता नहीं चलती है। जिसने घर बनाया है उसे मालूम होती है कि इस घर को बनाने में मैंने क्या क्या किया है। जब घर अलग होता है, जब घर टूटता है, तो उस बाप के दिल में दर्द होता है जिसने वो घर बनाया है, जिसने औलाद को बड़ा किया है। जिस बाप की आंखों के आगे बच्चे अलग अलग होते हैं ना, तो उस बाप का कलेजा ही जानता है। इसलिए निवेदन ये है कि उनके बुजुर्ग सुखी होते हैं, सारे रिश्ते तोड़ देना। अगर माँ बाप के प्यार के पीछे, माँ बाप के पीछे अगर तुम्हारी पत्नी भी रूठ करके जा रही है तो चला जाने देना, क्योंकि माँ बाप को दुखी मत करना। माँ बाप का प्यार जीवन में दोबारा नहीं मिल पाता है। माँ तो माँ होती है भक्तों, जिसने सारी जिंदगी तुम्हें पलकों पर बिठा के रखा है। जब बेटा परदेश चला जाए ना नौकरी के लिए, बहुत दिनों के बाद घर आने को फोन करे कि बहुत दिन से मैं घर आ रहा हूँ, पत्नी को कहेगा कि मैं क्या लेकर के आऊँ, तो पत्नी कहेगी बहुत दिन हो गई, ये सामान खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये लाना वो लाना। बच्चे भी बताएंगे पापा ये चीज लानी है, ये खिलौना लाना है, भाई बताएगा, बहन बताएगी। लेकिन भक्तों, जब फोन माँ के कान पर जाएगा ना, तब बेटा माँ से कहेगा माँ मैं घर आ रहा हूं, मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। तो माँ सिर्फ एक ही बात कहेगी, बेटा तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तू तो ये बता तू कल आकर के क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं। ये माँ का प्यार होता है कि कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। इस माँ के प्यार की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। कितना निर्मल और पावन माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती
उस माँ को शीस झुकाता। सारे रिश्ते टूटे तो टूट जाने देना, दुनिया छूटे तो छूट जाने देना, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना कि हर बात को तुम भूलो परे, ओ माँ बाप को मत भूलना। तो मैंने ऐसे ऐसे दुखी माँ बाप देखे जिनके घर पर किसी बात की कमी नहीं है, बच्चे बड़ा बड़ा आराम से रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों के दिल में दुख की कमी नहीं है। वो तो बाप का दिल दुख से भरा रहता है, माँ बेचारी दुखी रहती है, लेकिन बाहर कुछ कह नहीं सकती। अगर मैंने कुछ कहा और अगर मेरे घर पे बेटा को या बहू को मालूम पड़ गया तो मेरे लिए बड़ा कलेश होगा। हर बात को भूलो परी, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, उपकारों कितनी भी दौलत कमाई आपने, कितने भी बड़े बड़े मकान बने हैं, माँ बाप सुखी नहीं है तो सब बेकार है। कितना भी पैसा कमा लो, तूने लाख कमाई है दौलत, तेने कोठी अजब बना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, उपकारों एक बाप ना अपने बेटे से कभी काम की नहीं कहता है, चाहे बुजुर्ग हो जाए, लेकिन खेतों में खुद ही जाएगा, कहेगा बेटा तू जब तक मैं हूं तब तक चिंता मत कर। लेकिन बेटा कभी बुढ़ापे में ये नहीं कहता पिताजी मैं हूं तब तक तुम चिंता मत करो। बाप दुखी है, लेकिन कभी बेटा की बुराई नहीं कर सकता। नाजों से पाला है तुझको, फूलों की तरह, फूलों की तरह। उपकार इनके लाखों हैं,
महाराज